हेलो, वेलकम वंस अगेन। तो बेटा, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि भाई इस सीरीज़ को हम रेगुलर रखेंगे, तो आज हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन को करने के लिए सबसे पहले इसको समझना सबसे ज़रूरी है। तो पहले इसकी एंट्री देखते हैं हम। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपी, यानी कि जो बिजनेस को स्टार्ट किया गया है 1 लाख। तो इसमें क्या टर्म आई हमारे पास? कैश। ठीक है, तो यानी एसेट साइड में हम कैश का एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है। सेकंड, परचेज गुड्स। गुड्स यानी स्टॉक, तो एक हमारा एसेट, स्टॉक क्या हमारा एसेट, तो ये एसेट साइड में आएगा। परचेज फॉर कैश, तो कैश ऑलरेडी हमारा बन चुका है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। एंड क्रेडिट, क्रेडिट में अगर माल लिया है बेटा तो इसका मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी चली गई, तो दैट मीन क्रेडिट का क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। ठीक है, तो यहां से दो चीजें मिलेंगी हमें, एक गुड्स के बदले क्या लिखेंगे एसेट साइड में स्टॉक, और एक लायबिलिटी के नीचे लिखेंगे हम क्रेडिटर्स। क्लियर है। तीसरी कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा, कैश का ऑलरेडी बन चुका है, सेल करने से हमारी इनकम होगी तो कैश में जुड़ जाएगी। 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग थी। अच्छा जी, तो कैश में बेचा 10,000 का माल और क्रेडिट में बेचा 15,000 का माल, और दोनों को ही 20% प्रॉफिट में बेचा। तो ये नया पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। तो ठीक है, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहां पर लिख देंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है जी, यहां पर आ जाएगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है हमारी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहां पर नंबर 1 डाल दिया और यहां पर लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी, आप बिजनेस को पूरा लिखना है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस को पूरा लिखा करें आप। ठीक है ना, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें कैश हमारा आ जाएगा। तो कैश लिखेंगे, कितने से स्टार्ट हुआ था बेटा? 1 लाख से। तो यहाँ पर हम कैश के नीचे 1 लाख लिखेंगे। अभी यहाँ पर और कोई एंट्री हमारी आई नहीं है, तो ये खाली रहेगा। और जब कैश बढ़ता है तो हमारी बेटा कैपिटल भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन कहती है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स के लिए मैं क्या लिखूंगा? स्टॉक। और क्रेडिटर, क्रेडिट पे लिया है तो क्रेडिटर हो गया। तो यानी कि कैश में माल खरीदा 20,000 का और 30 में क्रेडिट का खरीदा। मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ, देखिए बेटा, कैश में खरीदा मैंने 20,000 का, ये परचेज है। ठीक है जी, ये परचेज हुआ, और यही परचेज हुआ मेरा क्रेडिट में। क्रेडिट में कितना खरीदा बेटा मैंने? 30,000 का। अब देखिए सीधी सी बात है, चाहे मैं सामान उधार में खरीदूं चाहे नगद में खरीदूं, यानी कहने का मतलब है मेरे पास टोटल 50,000 क्या आ चुका है? स्टॉक आ चुका है। तो बेटा मैं यहाँ कॉलम बनाऊंगा अपना स्टॉक का, यहाँ लिख दिया मैंने स्टॉक। तो मेरे पास कितना आ गया स्टॉक? 50,000 का। तो यहां मैं ट्रांजैक्शन भी लिख दूंगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड कैश। ठीक है, दोनों में लिखते हैं। मेरी थोड़ी जगह कम पड़ गई थी। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन को आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में क्या करें, मैं वर्टिकल में कर रहा हूँ, पर आप हॉरिजॉन्टल में करेंगे ताकि स्पेस साफ से दिखाई दे। ठीक है, तो स्टॉक 50,000 का आ चुका है मेरे पे। स्टॉक कितना पूरा? 50,000 का। ठीक है, तो ये मैंने खरीदा था 20,000 का कैश में, तो यानी कि मेरे 20,000 से कैश क्या हो गया? रिड्यूस, और क्रेडिटर्स बढ़ गए मेरे। यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। तो मैं यहाँ पर बेटा इसको लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे 20,000 से कैश खत्म हो गया। ठीक है जी, और यहां पर मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, कितने से बेटा? 30,000 से। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये कैश मेरा था तो कैश से कैश रिड्यूस हो गया, और क्रेडिट में लिया 30,000 का, तो मेरे पे लायबिलिटी बढ़ गई 30,000 की। ठीक है, अब वैसे भी अगर आप चेक करते हैं बच्चे, तो आपको क्या मिलता है? देखो ना, 50,000 प्लस है और 20,000 माइनस है, तो 50 माइनस 20 30, ऑलरेडी यहाँ प्लस का 30 आ रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने 1 लाख में से 20,000 खर्च कर दिए, मेरे पास कितना बचा कैश बेटा? 80,000, और स्टॉक कितना मेरे पास? 50,000। ठीक है, टोटल स्टॉक कितना हो गया? 50, क्योंकि 20 मेरा कैश में था और 30 मेरा क्रेडिट में था, तो टोटल 50,000 का मेरे पास कैश आ रखा है। ठीक है, क्रेडिटर्स मेरे पे कितने बढ़ गए? 30,000 के, और मेरी कैपिटल कितनी है बेटा? 1 लाख की। इसको नाम दे दूंगा मैं न्यू इक्वेशन, जिसको NE लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं करूंगा थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहती है उसको भी समझते हैं बेटा, काफी अच्छी ट्रांजैक्शन है, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। तो थर्ड ट्रांजैक्शन कहती है मेरी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 और क्रेडिट पे 15,000। चलो जी, इसको भी लिख लेते हैं, इसका वर्किंग नोट मैं यहाँ बना लेता हूँ। सोल्ड किया बेटा इस बार,
अब इस बार क्या किया आपने, सोल्ड किया, सोल्ड किया कितने का, सोल्ड कैश में किया कितने का सामान, 15,000 का, नहीं सॉरी 10,000 का है, 10,000 का, और सोल्ड किया बेटा क्रेडिट में कितने का, 15,000 का। क्लियर है सर, बिल्कुल जी। तो कैश में किया आपने 10,000 का और क्रेडिट में किया आपने 15,000 का, ठीक है। अच्छा जी, तो दोनों को ही आपने 20% प्रॉफिट में बेचा, तो प्रॉफिट आपका यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, 20% यहाँ पर भी और 20% यहाँ पर भी। चलो जी, पहले कैश का देख लेता हूँ मैं। तो 20%, 10,000 का 20% कितना निकलता है बेटा, 2,000। तो यहाँ पर लिखा मैंने कैश, ये आया मेरा 10,000 और प्रॉफिट आया मेरा कितना, 20%। 10,000 का 20% 2,000 होता है, ठीक है। और क्रेडिट का, क्रेडिट में मैंने बेचा था बेटा 15,000 का और इस पे भी 20% प्रॉफिट कमाया था, कितना, 20%। 15,000 का 20% 3,000 होता है, ठीक है। टोटल कितना हो गया ये, 18,000, पर ये बेटा क्रेडिट का है। और ये टोटल कितना हो गया, 12,000 कैश का। यानी टोटल माल कितना बेचा मैंने, 10 और 15, 25,000 का तो मेरा स्टॉक चला गया, 25,000 का माल मेरा बिक चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चे, 25,000 में स्टॉक से लेस कर दूंगा, क्योंकि टोटल माल कितना गया मेरा 25, कैसे, 10,000 और 15,000, टोटल चला गया मेरा 25,000 का माल मेरा सोल्ड आउट हो चुका है। मेरे को पैसे कितने मिले, पैसे मेरे को केवल 12,000 मिले, ठीक है जी। तो 12,000 मैंने यहाँ पर कैश में जोड़ दिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास 12,000 ही आए और 18,000 मेरे पे भविष्य में आएंगे, यानी ये हो गए मेरे डेटर्स। क्या हो गए बेटा, ये डेटर्स, यानी कि जो पैसे मुझे बाद में चुकाएंगे। तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक बना दूंगा डेटर का कॉलम। क्या बना दूंगा बेटा, डेटर्स का कॉलम। कितने आ गए ये, 18,000, ठीक है, फ्यूचर में मिलेंगे मुझे। अच्छा, प्रॉफिट कितना टोटल, 2,000 ये है और 3,000 ये है, तो टोटल मिला के कितना हो गया बच्चे, ये 5,000। तो 5,000 का प्रॉफिट मैं पूरा कैपिटल में जोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, चेक भी कर लें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। देखो 12 और 18 कितना हो गया बेटा, 30। 30 में से 25 गए, 5, ऑलरेडी 5 यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि दोनों LHS और RHS मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब यही होता है कि हर स्टेप में दोनों साइड का टोटल मेरा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। चलो अब इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड कैश फॉर प्रॉफिट। तो टोटल कर लें, कैश था 80,000, 12,000 और आ गए, तो बेटा मेरे पास हो गया 92,000। स्टॉक कितना रह गया मेरे पे, 50 में से 25 गए, तो 25,000 का स्टॉक केवल मेरे हाथ में है। और डेटर आ गए बच्चे मेरे पास 18,000 के, और क्रेडिटर्स वही 30,000 के, और लायबिलिटीज़ कितनी बढ़ गई मेरी, मतलब कैपिटल 1,05,000 की। आंसर टैली कर लें हम एक बार अपना। चलो जी, आंसर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखें, ये रहा मेरा आंसर, ये है। चलो जी, 92,000 बिल्कुल सही आ रहा है मेरा सर। 92,000 मेरा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, यस, 92,000 कैश आ रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल। स्टॉक 25,000 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। डेटर 18,000 आ रहे हैं सर, बिल्कुल सही आ रहे हैं। और 30,000 की मेरी क्रेडिटर्स आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं सर। और 1,05,000 की मेरी कैपिटल आ रही है। तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सही आ चुका है। उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम अपना अकाउंटिंग इक्वेशन से ही। इसमें एक नया पॉइंट है, ये है फुल सेटलमेंट वाला, ठीक है। बाकी तो एंट्री सेम ही है लगभग, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्रेडिट परचेज फॉर गुड्स। और एक और नया पॉइंट है डेप्रिसिएशन का। ये दो नए पॉइंट है, फुल सेटलमेंट और डेप्रिसिएशन का। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो बेटा पहली इसकी ट्रांजेक्शन है वो है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर लिख देंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश का एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना, साथ साथ हम कॉलम भी बनाते चलेंगे कैश का। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना बेटा, 70,000। तो 70,000 से हमने इसको ऐड कर दिया, लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, और 70,000 से हमारी कैपिटल। अब तक तो ये एंट्री आप समझ गए होंगे अच्छे से कि पहली एंट्री हमारी अक्सर ऐसे ही बनती है। सेकेंड आता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर 18,000, मतलब कि 18,000 के उधार में खरीदे। तो यहाँ लिखेंगे आप क्रेडिट परचेज ऑफ
गुड्स। तो गुड्स का मतलब मैंने पहले ही बताया था, हमेशा क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, स्टॉक। तो क्रेडिट में खरीदा बच्चे, तो पैसा तो आपका एक नहीं गया है। स्टॉक कितने से बढ़ गया आपका, 18,000 से आपका बच्चे स्टॉक बढ़ गया है। और लायबिलिटी बढ़ गया आपने, क्योंकि उधार में खरीदते हैं जब भी, तो हमारी क्या बढ़ जाती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। किस रूप में, क्रेडिटर्स के रूप में लायबिलिटी बन गई। कितने से बेटा, 18,000। तो यहाँ पर आप लाइन डाल देंगे अब। तो कैश कितना रहा आप पे, 70,000, स्टॉक रहेगा 18,000, लायबिलिटी आप पे 18,000 की है, और आप पे 70,000 क्या हो गया, 70,000 आपके ऊपर होगी क्या कहते हैं, कैपिटल। इसको नाम दे देंगे न्यू इक्वेशन का। ठीक है सर, इसको नाम दे देंगे न्यू इक्वेशन का। अब थर्ड इक्वेशन पकड़ते हैं हम। थर्ड इक्वेशन कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। एक बार देख लें आप इस एंट्री को। कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। तो मैं फुल सेटलमेंट का आपको थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा क्रेडिटर्स कितने के बेटा, ये है हमारे क्रेडिटर्स कितने के बेटा, 18,000 के। यानी कि हमको क्रेडिटर्स को कितने रुपए चुकाने, 18,000 रुपये चुकाने हैं। पर हमको क्रेडिटर ने कितना कहा कि भाई तू हमें केवल 17,500 दे दे, मैं मानूंगा मेरे पे पूरा पैसा आ चुका है। तो अब ये बताएं मुझे चुकाने थे 18,000, पर मैंने केवल पे किए कितने, 17,500। तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सर ऑब्वियस सी बात है मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने का बेटा, 500 रुपये का मुझे फायदा हो गया, क्योंकि मुझे चुकाने थे 18,000 पर मैंने कितने चुका दिए, 17,500। तो यानी मेरा जो कैश गया वो गया केवल 17,500, और क्रेडिटर कितने हो गए मेरे, निल। उसने अपने खाते में क्या लिख दिया, 0। तो इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। देने थे ज़्यादा पर दिए कम, या लेने थे ज़्यादा और लिए कम, तो उसमें नुकसान होगा। पर यहाँ पर हमने कम चुकाया तो हमें फायदा हो गया। ठीक है, तो बच्चे मेरी जेब से पैसा, यहाँ मैं लिख देता हूँ पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। तो मेरी जेब से पैसा कितना गया, केवल 17,500 गया। ठीक है जी, मेरी जेब से पैसा गया 17,500, और क्रेडिटर पूरे कितने हो गए, निल, पूरे 18 के 18,000। अब मेरे को फायदा कितना हो बेटा, 500 का मैंने यहाँ प्रॉफिट जोड़ दिया। तो मेरी जेब से पैसे गए 17,500। ठीक है जी, तो मेरी जेब से पैसा कितना गया, 17,500। तो मैं इसको लेस करता हूँ, 70,000 में से 17,500 गए तो मेरे हो गए 52,500, और स्टॉक मेरे पे 18,000 का ये बेटा निल हो गया, यानी 0 भी लिख सकते हो आप। और ये मेरे पे कितना हो गया, 70,500। ठीक है जी, तो इसको नाम दे दिया न्यू इक्वेशन का। अब चौथी इक्वेशन पकड़ते हैं। कहता है परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो यहाँ पर बेटा एक मशीनरी का कॉलम बनेगा। क्या बनेगा, मशीनरी का। तो यहाँ लिख देंगे हम परचेज मशीनरी फॉर कैश। नगद खरीदी हमने मशीनरी, कितने की, 20,000 की। तो बेटा 20,000 की नगद मशीनरी खरीदी, तो 20,000 मेरा चला गया, और स्टॉक में कोई चीज़ नहीं आया, और मशीनरी मेरी कितनी होगी, 20,000 से आ गई मेरी मशीनरी। यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। टोटल कर लेते हैं सर। मेरे 52,500 कैश था, 20 चले गए तो कितना हो गया, 32,500। ठीक है जी, स्टॉक वही है 18,000 का, और मशीनरी हो गई 20,000 की। यहाँ पर कुछ नहीं रहा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, चेंज मतलब। ठीक है, अब लास्ट एंट्री है मेरी 5वीं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इसको भी देख लें आप, क्या है लास्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो जब भी डेप लगता है तो बेटा वैल्यू घट जाती है मशीनरी की। तो यहाँ लिखेंगे डेप ऑन मशीनरी। डैप ऑन मशीनरी हो गया। तो मशीनरी पे डैप लगने से तो मैं क्या करूँगा बेटा, अपना कितना है 2,000 का, तो 2,000 से मेरी क्या हो जाएगी, एक तो मशीनरी लेस हो जाएगी, 2,000 से मेरी मशीनरी लेस हो गई, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, और मेरी 2,000 से कैपिटल भी डाउन हो जाएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो लास्ट में डेट का टोटल कितना पड़ा, 32,500, ये 18,000, ये भी हो गया,
18,000, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ हो गया 68500, जो मेरा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा बच्चे, अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी भी बुक का, चाहे टी एस ग्रेवाल का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे डीके गोयल का हो, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पेज नंबर और मेरे को क्वेश्चन बता सकते हैं कि कौन सा करना है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा, गॉड ब्लेस यू।